बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये नरकों का वर्णन, नरकों का वर्णन सुन लीजिए। किसी को विश्वास तो होता नहीं, कोई डरता भी नहीं है, सुन करके डरता भी नहीं है। बोले कि पोथी की बातें हैं, ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य समझिए, रत्ती भर भी फर्क नहीं। मरने के बाद खबर पड़ेगी, लेकिन मरने के बाद खबर पड़ेगी तो क्या पता चलेगा। यही तो भूल भुलैया यहाँ पर भगवान ने ऐसा डाल दिया है। जो पहले जन्म की बात याद नहीं रहती तो सब कुछ भूल जाते हैं। बस ब्रह्मा जी की गाड़ी वही 5 प्रकार की अविद्या गाड़ी चला रही है। 5 प्रकार का अज्ञान, अविद्या, ये गाड़ी चला रही है। सब लोग भूले हुए पिछले बात को भूल जाते हैं। लगे रहते हैं धंधे में, किसी तरह से अपने मौज से मतलब, पोथी पोथी की बातें। लेकिन जो दूसरे के धन का अपहरण करेगा, दूसरे के अपत्य कलत्र आदि का अपहरण, यमराज के दूत उसको ले जाते हैं यमलोक में। वहां पर पिटाई होती है, ठोकाई होती है, लठ पड़ते हैं ये, और भोजन मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ये बार बार मूर्छित हो जाता है। वो हाथ भर का शरीर जो मिला हुआ है, यातना शरीर, वो मरता तो है नहीं, मूर्छित हो जाता है। जो कोई पुरुष किसी को ठग करके उसके धनादि इत्यादि, वो अंधता मिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। विविध प्रकार की यातनाएं, बहुत उसको कष्ट पहुंचाया जाता है। इस संसार में ये मेरा है, ये मैं हूं, इस प्रकार के अभिमान से दूसरे प्राणियों से द्वेष करता है, द्रोह करता है, अपने कुटुंब का पोषण करता है, रौरव नरक में डाला जाता है। यहाँ पर रुरु नाम के पक्षी और जो क्रूर हिंसक जंतु होते हैं, वो इसको नोच नोच करके खाने लग जाते हैं। ये रोता है, चिल्लाता है, बिल्लाता है, लेकिन कुछ करते नहीं बनता। जो केवल अपने शरीर को पोषता है, अपने ही शरीर के पोषण में लगा रहता है, न दान आदि न और कुछ धर्माचरण, तब वो महारौरव नरक में डाला जाता है। वही बड़े बड़े भयंकर क्रव्याद उसको नोच नोच करके खाने लग जाते हैं। जो प्राणी मांसभक्षी, जो सजीव प्राणियों को मार करके और भक्षण करता है, वो कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है। वहां बड़े बड़े कटा लोहे के कड़ा होते हैं, उसमें तेल खौलते रहते हैं, तेल खौलता रहता है, उसमें उसको डाल दिया जाता है। पकौड़े की तरह पकता है, रोता है, चिल्लाता है, बिल्लाता है। फिर यमराज के दूत उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है, फिर उसमें डालते हैं। ऐसे बड़ी दिशा खराब होती है। रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ करते नहीं बनता। यहाँ पर जो माता पिता ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ताम्रमय तप्तखल कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। वहां जो है सैकड़ों कोसों में तांबे की तरह जमीन, और वो लाल की हुई होती है अग्नि में तपा करके, उसके बीच में उसको छोड़ दिया जाता है। वो तड़पता है, जलता है, कहीं टिक नहीं सकता, रोता है, बिल्लाता है, भूख प्यास से व्याकुल, लेकिन करे क्या, दुख को भोगता है। जो कोई प्राणी आपत्ति न आने पर भी वेद मार्ग को, अपने वैदिक मार्ग को छोड़ देता है, पाखंड मार्ग का आश्रय लेता है। आज से बहुत से पाखंड मार्ग हैं, बहुत हैं। तो वो असिपत्र वन में डाले जाते हैं। जो है प्रत्येक यमदूतों के हाथ में कोड़ा होता है, कोड़ा, और ऐसे जंगल में वो डालते हैं जिनके लंबे लंबे पत्ते तलवार की तरह, वो
शरीर को काटते रहते हैं वो पत्ते, और जब ये भग करके बाहर आता है तो कोड़े पड़ते हैं, फिर अंदर जाओ। इस तरह से ये दशा होती है। अपने धर्म नाश की नाशजन्य फल को भोगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं बनता। यहाँ के जो राजा लोग और सिपाही लोग, आजकल के राजा लोग कौन है? एमएलए, एमपी साहब, मंत्री साहब, हाँ, महामंत्री, राष्ट्रपति, सरपंच, ये सब लोग राजा ही हैं। तो ये जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसको दंड देते हैं या सिपाही लोग, वो सूकर मुख नाम के नरक में डाले जाते हैं। सूकर मुख नरक कैसा है? बोले कि ये जो ईख पेलते हैं ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कोल्हू रखे हुए हैं, वहां जो है यमदूत उसको पेलते हैं और एमपी साहब को उसमें लगा देते हैं। ईख की जगह, गन्ने की जगह एमपी साहब को, एमएलए साहब को लगा देते हैं और पिलाई करते हैं और रोते हैं, और रोता है, चिल्लाता है। सिपाही लोग जो अंट संट काम करते हैं, आर्त स्वर से वो चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। इस तरह से भगवान ने जो वृत्ति कल्पना कर दी है, उसमें जो बीच में बाधा डालता है, अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है। इस तरह से ये जो कोई पंच महायज्ञ नहीं करता भोजन करके, देवताओं को, पितरों को, अतिथियों को इस तरह से वितरण करना चाहिए। जैसे बलि वैश्वदेव है, ये करना चाहिए, करके स्वयं भोजन करना चाहिए। जो ये कुछ न करके, अतिथियों को कुछ न दे करके, और स्वयं जो अन्न भक्षण करता है, वो कृमि भोजन नाम करके अधम नरक में डाला जाता है। वहां पर गड्ढे होते हैं, वहां कीड़े कीड़े ही गड्ढे में भरे रहते हैं। इसको डाल दिया जाता है उल्टा करके, ये कीड़ों को खाता है, कीड़े उसको खाते हैं। ये जो प्राणी बल प्रयोग करके चोरी के द्वारा किसी के धन का, रत्न का अपहरण करता है, मारता है, पीटता है और उसकी वस्तु को चुरा करके ले जाता है, भयंकर यमदूत उसको तप्त संदस इस नरक में डाला जाता है। वो क्या होता है? बोले कि बड़ी बड़ी सड़ासियां होती हैं जो आग में तपाई लाल होती हैं। यमराज उस सड़ासी से पकड़ के उसके मांस को नोचते हैं, मांस को नोचते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, बिल्लाता है, लेकिन कुछ करते नहीं बनता। जो कोई बोले कि अपनी पत्नी का परित्याग करके जो परपत्नी का गमन करता है, जो स्त्री अपने पति का परित्याग करके परपति का सेवन करती है, उसको वहां पर लोहे के अग्नि में तपाए लाल किए हुए, और स्त्री पुरुष की मूर्तियां बनी हुई हैं लोहे की। स्त्री को पुरुष के मूर्ति से चिपका दिया जाता है और पुरुष को स्त्री की लौह है तप्त लोहे की प्रतिमा से चिपका दिया जाता है। वह जलता है, रोता है, चिल्लाता है, बिल्लाता है। जो प्राणी सर्वगामी होता है, वो वज्रकंटक शाल्वली वृक्ष पर, बोले कि वृक्ष है जिसमें बड़े बड़े कांटे, उस पर घसीटा जाता है। जो राजा लोग, सिपाही लोग अपने स्वयं धर्म मार्ग छोड़ करके और दूसरे से भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो ये राजा लोग जो धर्म निरपेक्ष धर्म को पालते हैं, वो बैतरणी में डाले जाते हैं। बैतरणी में, नदी में क्या है? विष्ठा, मल, मूत्र, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, यही सब भरा हुआ है, उसमें इनको डाला जाता है। जो स्वयं तो वैदिक धर्म का अनुष्ठान आचरण नहीं करते और दूसरे से भी नहीं कराते हैं। जो लोग निम्न स्थान में जहां मर्जी आई वहां विवाह कर लिया, आचार विचार कुछ भी नहीं, नियम कुछ नहीं, निर्लज्ज होकर के पशु की तरह कर्म करते हैं, वो भी इसमें डाले जाते हैं। जो कुत्ते पालते हैं, शिकार खेलते हैं,
हाँ, परलोकी में प्राण रोध नाम के नरक में डाले जाते हैं। हाँ, वहां पर ऊंचे पर इनको खड़ा करके और यमराज के दूत जो हैं बाणों से इन पर चांदमारी खेलते हैं, बाण से छेदते हैं। जो दंभी लोग दंभपूर्ण यज्ञ में पशुओं की हत्या करते हैं, बैसस नाम के नरक में डाले जाते हैं। उनके भी अंगों को ये यमराज के दूत काटते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सवर्णा भार्या अर्थात अपने गोत्र में ही विवाह कर लेता है, उसको रेतकुल्या नाम के नरक में डाला जाता है। भयंकर दशा होती है। जो राजा लोग, राज सेवक लोग कहीं गांव में जाकर के आग लगा देते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, हाँ, उनको सारमी आदन नाम के नरक में डाला जाता है। कुत्ते तैयार रहते हैं, उनको कुत्ते नोच नोच करके और खाते हैं। जो कि द्रव्य विनिमय, द्रव्य के पैसे के लेन देन में साक्षी में जो झूठ बोलता है, वो अभिची नाम के नरक में डाला जाता है। वो पहाड़ है, 100 योजन ऊंचा, ऊपर ले जाते हैं और नीचे पटक देते हैं। हाँ, वो जो खिल जाता है, फैल जाता है, फिर जुड़ता है, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर पटकते हैं। जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूल से मदिरा पान कर लेता है, सुरापान कर लेता है, बोतल, उसको वहां गर्मा गर्म लोहा पिघला करके और लाल किया हुआ रहता है, उनका मुंह फाड़ करके वही लोहा पिला दिया जाता है। गर्म लाल किया हुआ लोहा पिला दिया जाता है। वो चिल्लाता है, रोता है, बिल्लाता, लेकिन कुछ करते नहीं बनता। इस तरह से यहां पर जो कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ मान करके जन्म विद्या वर्णादि में और दूसरे का अपमान करते फिरते हैं, अवाक सिरा नाम के क्षार कर्दम नरक में डाले जाते हैं। वहां कीचड़ है, खारा कीचड़, सिर नीचे पैर ऊपर करके डाल दिया जाता है। ये खारे कीचड़ उसको खाने लग जाते हैं। रोता है, चिल्लाता है, बिल्लाता, लेकिन कुछ करते नहीं बनता। इस तरह से यातनाएं जो पुरुष भूत प्रेतों का यजन करते हैं, उनको ये यमराज के दूत सब जो है उनका मांस काट काट करके भक्षण करते हैं। बड़े तीखे शस्त्रों से उनके अंग काटे जाते हैं, उनके रक्त का पान करते हैं और वो सब नाचते हैं, गाते हैं। जो प्राणी नगर में या गांव में निरापराध पशुओं का जो है वध करके वध करता है, उसको विश्वास दे करके गांव में लाता है, उसको मार डालता है, वो सूल प्रोत आदि नरक में डाला जाता है। वहां भी ये सब जो है त्रिशूल आदि से, सूल से उसको छेदा जाता है। जो यहाँ पर जंतुओं को त्रास देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो दंडशूक नाम के नरक में डाले जाते हैं। बड़े बड़े सर्प और बिच्छू होते हैं, वो सब खाने लग जाते हैं। इस तरह से जो कोई पशुओं को अपने घर में बंद करके मार डालते हैं, अवट निरोध नाम के नरक में डाले जाते हैं। विषाक्त धूमि युक्त कोठरी में इनको भी बंद कर दिया जाता है। जो अतिथि अभ्यागत को क्रूर दृष्टि से, टेढ़ी निगाह से देखते हैं, उनको पर्यावर्तन नाम के नरक में डाला जाता है। उनके सब यमराज के दूत आंख निकालते हैं। जो धन के घमंड में आकर के सबसे तो शंका रखते हैं, अब पेट की तरह अपने धन का बस केवल रक्षा ही करते हैं, न खर्च करते हैं, न खाते हैं, न दान देते हैं, ग्रह की तरह रक्षा करते हैं, वो सूची मुख नाम के नरक में डाले जाते हैं। वो जो है यमराज के दूत उनको जांघे पर लिटा करके बड़े बड़े सुआ और बड़ी बड़ी रस्सी उसमें डाल करके उनके चमड़े में सीते हैं, चमड़े को सीते हैं, चमड़े में डाल डाल करके सीते हैं, और वो रोता है, चिल्लाता है, कुछ करते नहीं बनता। इस तरह से ये नरक 28 ही नरक है ऐसा नहीं है, वह नरक बहुत है। और नरक में जाना पड़ेगा। अगर पाप होगा, अगर आप यही प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो आपको शुद्ध करने के लिए उस नरक में डाला जाएगा। नरक में जरूर जाना पड़ेगा। अगर पापी है तो नरक में जाएगा। राजा कहते हैं, महाराज निवृत्ति मार्ग का कथन किया आपने, हमने सुना, और प्रवृत्ति मार्ग का भी कथन किया, ये भी हमने सुना। अभी अभी आपने अधर्म लक्षण वाले नरकों का जब वर्णन किया,
उससे तो मेरा हृदय कांप गया। महाराज, भूल से भी कोई गलती, अब भूल से कोई अपराध हो गया वो तो माफ कर दिया जाता होगा, बोले कि जो भूल से करे उस पर डबल डंडे पड़ते हैं। बोले कि भूल से अग्नि छुओगे तो क्या जलोगे नहीं? ऐसे पाप भूल से भी हो जाए उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जय। तो महाराज, तो बड़ी दिक्कत है, भूल से भी कोई कर्म, पाप कर्म बन सकते हैं। तो महाराज, कोई उपाय है क्या जिससे कि ये नरक में नहीं जाना पड़े? कोई उपाय है क्या? हाँ, बोले कोई उपाय है। उपाय तो है महाराज, तो बस सीधा से सीधा कोई उपाय बता दो। हाँ, बोले कि भैया, सुखदेव जी कहने लग गए, देखो भैया, अगर अपने पाप कर्मों का यहीं पर प्रायश्चित अगर नहीं कर लिया तो ध्रुवन स वै प्रेत्य, बोले कि ध्रुव शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात निश्चय ही जाना पड़ेगा, भले तुम विश्वास करो या न करो। हाँ, जाना पड़ेगा। जय। ध्रुव शब्द का प्रयोग किया, ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपैति, नरकों में जाना पड़ेगा जहां पर कि ये तिग्म यातनाएं, भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए अपने पाप, अपने अपराध जो भी हुए हैं उनको, उनका ठीक ठीक निरीक्षण करके, छोटे बड़े जाने हुए न जाने, हाँ, जैसे वैद्य लोग रोग की चिकित्सा करते हैं निदान करके, वैसे ही जो शास्त्रों में जो है अपराध पापों के लिए जो प्रायश्चित कहे गए हैं, कृच्छ व्रत, अति कृच्छ व्रत, चांद्रायन आदि व्रत जो कुछ कहे गए हैं उनके अनुसार कर लेना चाहिए, नहीं तो वहां नरक में डंडे खाने पड़ेंगे ही। हाँ, नरक को बहुत से, वहां यमलोक को बहुत से देख के आए भी हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं देख करके। हाँ, बल्कि गलती बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कई लोग देख के आए हैं। जय। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, देखा हुआ सुना हुआ ये सब जो पाप, इन पापों से अपना अहित होगा, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन विवश होकर के करते ही हैं। प्रायश्चित से क्या होगा? वो तो एक पाप का प्रायश्चित कर लिया, दूसरे पाप में प्रवृत्ति होगी, तो इससे क्या हुआ? हाँ, जैसे कि हाथी को नहवा धोवा करके तेल फुल्ले लगा करके बाहर करो, अब वो धूल उठा के सूंड में अपने सिर पर डाल लेता है, सब नहवाना धुलाना उसका सब बराबर। इस तरह से फिर कैसे होगा? ये प्रायश्चित का फिर क्या अर्थ हुआ? पाप से तो ये निवृत्त जीव होता नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो भाई, पाप कर्म भी कर्म है और प्रायश्चित कर्म भी कर्म है, कर्म से कर्म की ठीक ठीक सफाई नहीं होती है। हाँ? बोले कि उसके लिए जैसे कि अगर पथ्य भोजन किया जाए तो रोग ही क्यों होगा? पथ्य भोजन किया जाए रोग नहीं होगा। तो इस तरह से यहां पर जो कुछ नियम बताते हैं, उन नियमों के अनुसार कोई आचरण करेगा तो पाप ही क्यों होगा? तो कई लोग तपस्या से, हाँ, पाप अगर भूल से भी हो गया तो उसका प्रायश्चित हो गया, ब्रह्मचर्य से, शम दम से, त्याग से, सत्य से, पवित्रता से, यम नियम से जितने भी पाप होते हैं उनको नष्ट करते हैं। परीक्षित बोले कि महाराज, ये सब कठिन काम है, तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, यम नियम है, त्याग है, सत्य है, ये सब कठोर कठिन काम है। महाराज, और भी कोई सीधा से सीधा, सरल से सरल कोई उपाय कोई है क्या? बोले कि सरल से सरल उपाय तो केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव पराजना अघम धनुवंती कार्त्स्नेन निहारम्यो भास्कर। बोले कि कोई लोग कहते हैं, हाँ, महात्मा लोग कहते हैं कि केवल भगवान श्री हरि के शरणापन्न हो जाइए, भक्ति से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। हैं? बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि भगवान भास्कर अपने प्रातः काल के निहार कोहरे को अपने तीक्ष्ण किरणों से साफ कर देते हैं, इस तरह से ये भक्ति देवी भी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। ये बहुत अच्छी बात तो ठीक है।
न तथा भगवान राजन पूये तप आदि भी। वो पहले जो तप आदि का है उससे ये इतना पवित्र नहीं होता। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया, जितना कि भगवान श्रीहरि के चरणों में अपने को समर्पण करके दिन रात उनका चिंतन करता है, उससे जो प्रायश्चित होता है वो तप आदि से नहीं होता। महाराज ये तो आपने केचित का मत बतलाया, आपका विचार क्या है? परीक्षित ने पूछा, महाराज आपका क्या विचार है? बोले कि सदृचिनो ही हम लोग पंथा क्षेमो कुतो भया। मेरा भी विचार यही है, जहां पर कि सुशील साधु जन नारायण पारायण होकर के अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। बोले कि जो भगवान नारायण के परांग मुख है, विपरीत है, भजन नहीं करना चाहता, तो उसको 1000 प्रायश्चित करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। आज जिनकी सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितन तद गुण रागयैरिह नाते यमं पाशभृतश्च तद भटान स्वप्नेपि पश्यन्ति हि चिरण निष्कृताः। एक बार भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए, उनका गुणगान करना प्रारंभ कर दीजिए, तो कभी भी स्वप्न में भी यमराज के दूतों का दर्शन आपको नहीं करना होगा, नहीं करेंगे। आपके सारे पापों के प्रायश्चित हो गए। यहाँ पर एक पुरातन इतिहास का वर्णन करते हैं, जहाँ पर विष्णु दूत यमराज दूतों के संवाद का वर्णन है। कन्नौज में, कन्नौज जहाँ से इत्र आते हैं, कानपुर के पास कन्नौज, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था अजामिल, जिसका नाम, वैसे तो नाम से ही भ्रष्ट, अजा मतलब माया, अजा से जो मिल गया उसका नाम अजामिल। इस तरह से ये नाम से ही नष्ट सदाचार वाला, दासी के संसर्ग से दूषित, ये निंदित कर्म का आश्रय लेकर के अपने कुटुंबियों का पोषण करता हुआ ये बुढ़ा हो चला। इस तरह से निवास करते हुए अपने पुत्रों का ये पोषण, अपने कुटुंब का पोषण, ये चोरी करके, पशुओं का वध करके, इस तरह से जो है ये पोषण करता हुआ इसके 88 वर्ष व्यतीत हो गए। इसने अपने 10 बेटा है, 10वें बेटे का नाम नारायण रखा है। नारायण, इसकी बुद्धि कैसे ऐसी हो गई जिससे कि इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया? बोले कि अपने आप नहीं रखा, इसमें हेतु है, कारण है। एक महात्मा कहीं घूमते फिरते आ गए, उस गांव में निकल आए जिसमें अजामिल रहता था। लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भगत का घर है क्या, मैं रात्रि वहां पर विश्राम कर सकूं, रह सकूं। गांव में सब तरह के लोग, सब प्रकृति के लोग होते हैं। कोई दुष्ट प्रकृति के महात्मा को मिल गए, दुष्ट प्रकृति वाले। वो बोले कि महाराज यहाँ तो बड़ा भगत है अजामिल, सीधे साधे भोले भाले महात्मा अजामिल, भक्त अजामिल का घर ढूंढते हुए अजामिल के घर पहुंच गए। संध्या के समय में अजामिल तो घर था नहीं, वही अजामिल की पत्नी दासी वो घर में थी। इनने आवाज लगाई, भक्त अजामिल हैं क्या? दासी ने देखा, सुना, बोले कि अजामिल भगत कब से बन गया? बोले कि कोई भक्त अजामिल है क्या? यह आवाज इस तरह का लगा रहा है। खिड़की से देखा तो कोई महात्मा है। ये समझ गई कि किसी ने बहका दिया है इन महात्मा को, कोई बात नहीं, ये आए हैं तो इनका आदर करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। निकल करके आसन बिछाया, महाराज विराजे। अभी भगत जी हैं नहीं, भगत जी आएंगे थोड़ी देर में, आप यहाँ पर विराजे। बैठ गए। प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः, दूसरे के विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे की विश्वास की रक्षा संतजन और भी बुद्धिमान लोग करते हैं।
जैसे पंजाब की एक कहावत है, जो सुख छज्जू के चौबारे वो बलख न बुखारे। जो सुख छज्जू के चौबारे वो बलख न बुखारे। मतलब एक छज्जू मल्ली थे पंजाब में, ये अपने चौबारे में, पैसा इनके पास बहुत था, हाँ, अतएव अपने चौबारे में बैठे रहते आनंद से, लोग आते जाते देखते रहते, ये भी देखते रहते और कोई बात नहीं। अब कुछ समय के बाद लोग कहने लग गए कि ये छज्जू ऐसे ही कोरा बैठा नहीं रहता, भजन करता है। तब छज्जू जी ने सुन लिया इस बात से, भाई लोगों का विश्वास है कि अगर मैं भजन करता हूं तो मुझे भजन करना चाहिए। माला उठा ली, भगवान के नाम का जप करने लग गए। अब लोग कहने लग गए कि भाई ये छज्जू तो 4-4, 6-6 घंटे भजन करता है। छज्जू जी ने सुन लिया कि भाई लोगों का ऐसा विश्वास है कि मैं 6 घंटे भजन करता हूं तो मुझे 6 घंटे भजन करना चाहिए। फिर साहब 6 घंटे भजन करना शुरू कर दिया। अब लोग कहने लग गए कि छज्जू तो दिन भर भजन ही करता है। भाई लोगों का ऐसा विश्वास है तो अपने को भी दिन भर भजन करना चाहिए। अब जब लोग कहने लग गए कि छज्जू तो रात में भी नहीं सोता है, रात भर भजन करता है। तब छज्जू जी ने रात को सोना भी बंद कर दिया, रात को भी भजन करने लग गए लोगों की विश्वास की रक्षा करने के लिए, है दिन रात एक कर दिया। सो कुछ समय में उनका चौबारा ऐसा हो गया भजन के प्रताप से, जो कोई आए आनंद में भर जाए, तो ऐसा आनंद मिले कि उसके वहां से जाने की इच्छा न हो। ये कहावत वहां पर प्रसिद्ध आज भी है, जो सुख है छज्जू के चौबारे वो बलक न बुखारे। इस तरह से इस दासी ने भी विचार किया, अगर इन महात्मा को विश्वास है कि अजामिल भगत है तो उसको भगत बना के इनके सामने लाना चाहिए। अतएव मूल दरवाजा तो बंद कर दिया। अब दूसरे खिड़की के रास्ते, दूसरे पीछे के रास्ते पीताम्बर ले लिया, गोपी चंदन ले लिया, माले ले लिया और निकली जिधर से अजामिल के आने जाने का रास्ता, उधर से चली। चल करके कुछ दूर गई होगी कि अजामिल उधर से आ रहा था। हाँ, उसके थैलों में, झोले में 2-4 मरे हुए खरगोश पड़े हुए, 2-4 मरे हुए तीतर पड़े हुए। बोले कि इन सब को फेंको। फेंकवाया, पीताम्बर पहरा दिया, तिलक कर दिया, माला पहरा दी। बोले कि देखो देखो अपने यहाँ महात्मा आए हुए हैं, उनको दंडवत प्रणाम करना है। कैसे करोगे? ले मैं बताती हूँ, ऐसे दंडवत करना। सिखाया, पढ़ाया, हाँ, ले चली। जबकि वहां दंडवत प्रणाम कराया। महात्मा ऊपर से भोले भाले दिखते हैं, अंदर से बहुत चतुर होते हैं। दंडवत प्रणाम करने में ही जान जाते हैं कि ये कितने पानी में है भगत। ये भगत जी कितने पानी में पहचान जाते हैं। ये महात्मा समझ गए ये भगत वगत कुछ नहीं, चलो ठीक है, रात अपने को व्यतीत करना है यहाँ पर। हाँ, जबकि 9 पुत्र इसके थे, 10वां पुत्र इसकी पत्नी के गर्भ में था। प्रातः काल हुआ, महात्मा चलने लग गए। महात्मा चलने लग गए। भगत जी को बुलाया, भगत जी अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा महाराज। बोले कि भगत जी ये पापी आदमी है, इसका उद्धार होना चाहिए, हमारा यहाँ पर आना निष्फल नहीं होना चाहिए। महात्मा ने विचार कर लिया। महात्मा ने युक्ति सोची और कहा कि भगत जी आपकी पत्नी गर्भवती है। हाँ महाराज। बोले कि इससे बालक उत्पन्न होगा। अच्छा महाराज, 9 बालक पहले ही है। हाँ, तो ये बालक उत्पन्न होगा, इसका नाम क्या रखोगे? बोले कि महाराज पप्पू। अरे भले आदमी, ये इस नाम से क्या होगा?
तो महाराज विंटू। अरे भले आदमी। तो महाराज डब्लू। बोले कि इन नामों से क्या होगा भले आदमी। महाराज तो आप ही बताइए। बोले कि इसका नाम नारायण रखना।